हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सभी 12 टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला टेंस। हम लोगों का पहला टेंस है, क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पहले कार्य होता है उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो बाद में कार्य होता है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए, पहले इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, तो इसमें पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे, यानी पहले लड़के मैच खेल रहे हैं, लेकिन कब? 7 बजने से पहले। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि जब प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो पहले समझ लेंगे कि क्या लड़के मैच खेल चुकेंगे। तो इसका पहले हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा विल द बॉयज। लड़के हैं बहुत सारे इसीलिए बॉयज लगेगा। फिर उसके बाद लगेगा हैव, और देखना खेलना का होता है प्ले, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा तो प्लेड हो गया है। ठीक है, क्या खेल रहे हैं? तो मैच को खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा द मैच। कब? पहले, यानी कि बिफोर। और देखिए जब इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है तो इसीलिए इसमें इट लगाए हैं। इट इज 7। इसका हो जाएगा क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे। इसका हो जाएगा विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे लगेगा। हम का हो जाएगा वी, और वी के संग मैंने अभी बताया कि शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो शैल हैव बीन, और पढ़ना का होता है, देखिए पढ़ना का रीड भी होता है, स्टडी भी होता है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे रीडिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टडिंग लगाई हूँ मैं। और क्या बोल रहा है कि इस कॉलेज में, यानी कि इन दिस कॉलेज। अब बोल रहा है कि 3 साल से, यानी कि फॉर 3 ईयर्स। इसका हो जाएगा वी शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। आगे देखते हैं। आगे है, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ कहाँ आ गया है इसमें, तो यह इंट्रोगेटिव हो गया है। तो पहले हम लोग कहाँ का लगाएंगे, तो कहाँ का हो जाएगा वेयर, और मैंने अभी बताया कि बाकी संग के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब कंटीन्यूअस रहेगा तो उसमें शैल बी, ठीक है, शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग लगाएंगे यानी कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ है, तो कहाँ का होता है वेयर। ठीक है, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे विल, और तुम्हारे पिता यानी कि योर फादर। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे बी। फिर देखिए जाना का होता है गो, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि क्रिया में जो है आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो गोइंग हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लगा देंगे कल का टुमारो। इसका हो जाएगा वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। आगे देखते हैं। 4 नंबर है हम लोगों का प्रश्न, तुम एक किताब पढ़ोगे। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों का केवल विल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आई और वी है तो उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आई और बी के साथ हम लोग हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यू यानी कि तुम का होता है यू, और यू के संग हम लोगों का विल का प्रयोग होगा। और देखिए पढ़ना का होता है रीड, क्या पढ़ रहा है, तो एक किताब। तो इसका हो जाएगा अ बुक, यानी कि यू विल रीड अ बुक। आगे देखते हैं। 5 नंबर है, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंच गए थे। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है क्या, लेकिन यह जो है हम लोगों का जो पहले कार्य होता है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है,
पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में कार्य होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि हम बस स्टैंड नहीं पहुंच गए थे, यानी कि देखिए अगर हम नहीं को पहले छिपा लेते हैं तो इसका हो जाएगा हम बस स्टैंड पहुंच गए थे, कब? बस छूटने से पहले। ठीक है, तो जब नहीं आ गया है तो पहले तो हम लोगों का कार्य यही हो रहा है कि हम बस स्टैंड पहुंच गए थे। ठीक है, तो देखिए जब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य आ गया है तो पहले हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया हम लोगों का प्रयोग होता है हैड का। ठीक है, और हैड के साथ साथ हम लोगों का प्रयोग होता है थर्ड फॉर्म, और जो बाद में कार्य होता है यानी कि बस छूटने से पहले। ठीक है, तो इसको हम लोग पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों का अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगता है। तो इसका हो जाएगा हैड वी नॉट reached the bus stand before the bus started। चलिए आगे देखते हैं। आगे 6 नंबर, विद्यार्थी दौड़े। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी यानी कि दौड़े, यानी कि इसी से पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं। तो इसका हो जाएगा द स्टूडेंट्स, और दौड़ना का होता है रन, लेकिन सेकेंड फॉर्म रन होता है RAN। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर है लड़कियां नाच रही थीं। तो इसमें जो है हम लोगों का लड़कियां बहुत सारी हैं तो इसीलिए इसमें वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ रहा रही यानी कंटिन्यूअस आया है तो इसमें ING का भी प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा द गर्ल्स वर डांसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 नंबर है वे 3 घंटे से हाल में नहीं बैठे हुए थे। तो यह जो है हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दे हैड नॉट बीन सिटिंग इन द हॉल फॉर 3 आवर्स। आगे देखते हैं। 9 नंबर है हम लोगों का प्रश्न, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। तो देखिए ये जो है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी आ गया है, साथ ही साथ निगेटिव भी आया है। तो इसका हो जाएगा इंट्रोगेटिव आएगा तो हम लोग सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। ठीक है, तो सहायक क्रिया इसमें लगेगा हैव आई नॉट कॉट अ थीप। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं 10 नंबर, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। तो यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आया है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो इज MR के साथ साथ क्रिया में ING का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा वह यानी कि लड़की है तो लड़की के लिए हम लोग लगाएंगे सी, और इसका हो जाएगा सहायक क्रिया इज, और नहीं है इसीलिए नॉट, और खेलना का होता है प्ले, लेकिन कंटिन्यूअस में ING जुड़ा है तो प्लेइंग। ठीक है, किससे? तो अपनी गुड़िया से, यानी कि अगर किसी वस्तु के साथ प्रयोग करके कुछ करना होता है तो विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह एक प्रीपोजिशन है। तो विथ हर डॉल इसका हो जाएगा सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। ठीक है, डॉल मतलब होता है गुड़िया। 11 नंबर प्रश्न है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। तो जब निगेटिव रहता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव भी रहेगा तो उसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही अफर्मेटिव हो जाता है तो उसमें यस या ES का प्रयोग करते हैं। आइए टेंस के माध्यम से देखते हैं। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है। तो यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ क्रिया में ING का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा, देखिए वह जो है एक लड़की है क्योंकि रही है, इससे पता चल रहा है कि वह लड़की है। तो हो जाएगा सी हैज़ बीन राइटिंग द नोवेल, यानी कि उपन्यास का होता है नोवेल। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, NOVEL नोवेल। नोवेल मतलब होता है उपन्यास। ठीक है, अब कितने महीने से? तो 2 महीने से, फॉर 2 months।
तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।